पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध में इस वक्त तहलका मचा हुआ है। 7,000 से ज्यादा लोग अचानक लापता हैं। किसी का बेटा घर नहीं लौटा, तो किसी की पत्नी, तो किसी का पूरा परिवार ही गायब है। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि ये लोग आखिर कहां हैं। इन्हें आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई। क्योंकि इस खबर के बाद मुनीर के भी हाथ पांव फूले नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं कि 7,000 लोगों के लापता होने का आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या मुनीर सरेंडर करने वाला है? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध में लोग गायब हो रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल है बलूचिस्तान और सिंध में ही क्यों? सवाल तो और भी सुलग रहे हैं, जैसे सिंध बलूचिस्तान से लोगों को कौन कर रहा गायब? क्या सिंध और बलूचिस्तान को आजादी साथ मिलेगी? क्या मुनीर अब सरेंडर करने वाला है? क्या शहबाज को देना पड़ सकता है इस्तीफा? क्या कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तानी फौज ने 2000 के दशक के बाद से मारो और फेंक दो की रणनीति अपनाई, जिसमें हजारों हजार बलूचों को मार गिराया गया, हजारों बलूच युवाओं को गायब कर दिया गया। और अब तो बलूच संगठन की तरफ से एक रिपोर्ट भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 6 महीनों में 7,000 से ज्यादा लोग गायब हो गए हैं, जिनकी फर्जी मुठभेड़ों का बहाना बनाकर हत्याएं कर दी गई और हिरासत में बलूचों को इस तरह से टॉर्चर किया गया जैसे कसाई बकरे के शरीर से खाल नोच लेता हो। पाकिस्तानी सरकार ने बलूच सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से लेकर छात्रों, शिक्षकों और पत्रकारों को देश के लिए खतरा बताकर गायब कर डाला और फिर उन्हें मार डाला, जिसके खिलाफ बलूचों का अंतहीन सशस्त्र आंदोलन चालू है। पाकिस्तान की सरकार ने बलूचों का विश्वास जीतने, उन्हें उनका वाजिब हक देने की कभी कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा यह निकला कि बलूचों ने अंतहीन संघर्ष के रास्ते पर चलने का विकल्प चुना। और ठीक ऐसा सिंध में भी हो रहा है। हक मांगने के लिए बलूचों की लड़ाई। जुलाई 2024 में बलूचों के एक समूह ने ग्वादर में बलूच राजी मूची का आयोजन किया, जिसमें पूरे बलूचिस्तान से लोग इकट्ठा हुए। ये प्रांत का और इतिहास का सबसे विशाल पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन था। इसके अलावा जनवरी 2025 में BYC ने दलबंदिन में बलूच नरसंहार स्मृति दिवस मनाया, जिसमें फिर से हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन पाकिस्तान की कुख्यात सेना ने इनके आंदोलनों को भी कुचल दिया। शुरुआत से ही पाकिस्तान ने बलूचों के अधिकार मांगने के किसी भी संघर्ष पर हमला किया, ताकि वो अपना अधिकार ना मांग पाए। बलूचिस्तान में खतरनाक स्तर पर जवानों को तैनात किया गया। बलूचों को चुप कराने और बदनाम करने के लिए शातिर अभियान चलाया गया, उन्हें आतंकवादी बताया गया और गायब कर दिया गया। सिंध में भी लोग हो रहे तेजी से गायब। सिंध के राष्ट्रवादी समूह और आम लोग पाकिस्तान की सरकार पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि बलूचिस्तान में लोग लगा रहे हैं, और आजादी की मांग पर अड़े हुए हैं। सिंध देश की वकालत करने वाले एक समूह ने बीते दिनों सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी जेलों में बंद सिंधी नागरिकों की रिहाई की मांग की है। सिंध प्रांत में जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट नाम के संगठन ने पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होने की मांग उठाई है, क्योंकि उनका आरोप है कि पाकिस्तान उनका दमन कर रहा है और उनके लोगों को पाकिस्तानी सैनिक गायब कर रहे हैं। संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने सिंध देश की मांग करने वाले राष्ट्रवादियों को झूठे आरोप में फंसाकर जेलों में भर रखा है, और उनकी संख्या भी 4,000 के करीब बताई जाती है, जिनको गायब भी कर दिया गया।
प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ऐसे लोगों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें अगवा कर आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जा रही है। सिंध के राष्ट्रवादियों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेताया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर पूरे प्रांत में आंदोलन होगा। सिंध के फ्रीडम मूवमेंट के नेताओं का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो बलूच विद्रोहियों की तरह अब विद्रोह करना चाहते हैं। संगठन से जुड़े लोगों ने मानवाधिकार की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी वैश्विक संस्थाओं से भी दखल देने की मांग की है। वैसे सिंध में आजादी की मांग दशकों पुरानी है और पाकिस्तान की सरकार पर संधि पहचान और वहां के लोगों के अधिकार छीनने के आरोप लगते रहे। सिंध में भी बलूचिस्तान की तरह लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है और पाकिस्तान की सरकार पर यहां के लोगों की जुडिशियल किलिंग के आरोप भी लगे हैं। पाकिस्तान की सरकार लगातार सिंध की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की, जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे बलूचों के साथ किया। गिलगित बाल्टिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का धोखा। इतना ही नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान में भी बगावत की आवाज बुलंद है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का उत्तरी इलाका है और यहां के चरमपंथी संगठनों ने अपने अलग देश के लिए नाम तक तय कर रखा है। नाम है बल्बारिस्तान यानी ऊंचाइयों का देश। इस नाम के पीछे इलाके की भौगोलिक संरचना को वजह माना जाता है क्योंकि पूरा इलाका पहाड़ों वादियों से घिरा है। यहां के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पर्यटन केंद्र होने के बावजूद सरकार ने इस इलाके के साथ धोखा किया, यहां के लोगों के साथ धोखा किया। सरकारी योजनाएं यहां नहीं पहुंचती, लोगों को गायब किया जाता है। इसी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में आजादी की मांग हो रही है। गिलगित बाल्टिस्तान की जनता के साथ पाकिस्तान की सरकार ने दोयम दर्जे का बर्ताव किया है और इस्लामाबाद में बन रही नीतियों की पहुंच इस इलाके से बहुत दूर है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान भी यहां नहीं पहुंचता और जो यहां पहुंचता है वो इन लोगों के लायक नहीं होता। ऐसे में सौतेले व्यवहार से यहां की जनता परेशान हो चुकी है और इस इलाके में खाने पीने तक की किल्लत है। लोगों को गायब किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए आजादी की मांग हो रही है। पीओके को भी बनाया आतंक का अड्डा। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के आधे हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है और उस इलाके को पीओके के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने पीओके का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किया और वहां आतंकियों के लॉन्च पैड बने हुए हैं। पीओके की जनता पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ी है और भारत में विलय करना चाहती है। भारत ने भी अपना रुख साफ करते हुए पाकिस्तान से सिर्फ पीओके के मुद्दे पर बातचीत का मन बनाया। अब तक पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर दुनिया भर के मंचों पर झूठ परोसता था, लेकिन अब भारत का साफ कहना है कि कश्मीर बातचीत का मुद्दा नहीं है। बातचीत का मुद्दा तो पीओके को वापस लेने का है। पीओके पर ही बातचीत मुमकिन है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, वहां की सरकार के लिए अलग अलग इलाकों के विद्रोह को ज्यादा दिनों तक दबाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो ये सारी हमने आपको रिपोर्ट बताई है किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान लोगों का दमन कर रहा है, आवाजों को दबा रहा है, जबकि पाकिस्तान झूठ का प्रचार करता है और कहता है कि हम उन लोगों को उनके अधिकार दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान कल टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मुनीर से संभल नहीं रहा पाकिस्तान। इन सब बातों के बाद एक बात तो साफ है कि मुल्ला मुनीर से पाकिस्तान संभल नहीं पा रहा है और अलग अलग जगह हो रहे विरोध से मुल्ला मुनीर के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि वो जानता है अगर बलूचों, सिंध, पीओके के लोगों ने और ज्यादा विरोध किया तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में उसकी जगह फसाई होगी, जिसके बाद उठेंगे कई सुलगते सवाल। आज का सुलगता सवाल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।